हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज आपके इस टॉपिक में मैं लेके आया हूं प्रॉब्लम नंबर 4 फॉर चैप्टर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये बेस्ड ऑन है टू साइडेड एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की एरर हुई है, जिसमें जनरल एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11 अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023 एंड 24 का है। बच्चों, ये टू साइडेड एरर के ऊपर बेस्ड ऑन है। प्रैक्टिकल नंबर 4 है, जिसमें एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में गलती हुई है। मतलब हमने जनरल एंट्री करी, लेकिन कुछ अमाउंट की वजह से हमने गलती कर दी। इसको बेसिकली एरर ऑफ ओमिशंस भी बोल सकते हैं, अगर अमाउंट में हमने कुछ इधर उधर करा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो गलतियां दी हुई हैं, 5 टेंशन है, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं, फिर हम इसको रेक्टिफाई जनरल एंट्री करना है। पास दी नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई दी एरर। बेसिकली ये जनरल एंट्री का रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री का सॉल्यूशन है। आपको बड़े ध्यान से समझना है कि जनरल एंट्री बनाई कैसे है। पहले मैं गलत लिखूंगा, फिर सही लिखूंगा, रेक्टिफाइड एंट्री लिखूंगा। देखिए हुआ क्या है। पहला वाला फर्स्ट लिखा हुआ है कि क्रेडिट सेल ऑफ ₹5700 टू मोहन रिकॉर्डेड एज 7500। बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन। आप पहले ना जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। आप ये समझो कि एंट्री होनी क्या चाहिए, क्या हुई गलती से, क्या होनी चाहिए। देखिए, हमने मोहन को सेल्स करा होगा 5700 का, लेकिन 7500 रुपए लिख गए, तो क्या होगा? मोहन अकाउंट डेबिट, सेल्स की एंट्री लिख लो ना आप, सिंपल। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई आपने ये एंट्री करी होगी, अमाउंट में हेरफेर हुई है ना, एंट्री तो यही करी होगी ना। आपने बिल्कुल क्रेडिट सेल, मोहन को माल उधार में बेचा तो मोहन डेबिट हो जाएगा। भाई आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि आपने माल बेचा। तो यहां क्या हुआ? क्रेडिट सेल ऑफ ₹5700 का हमने मटेरियल बेचा, लेकिन आपने उसको 7500 रिकॉर्ड कर लिया। ये रिकॉर्ड कर लिया। कितना डिफरेंस आ गया? 5700, 1800 रुपए ने एक्स्ट्रा लिख लिया। 1800 रुपीज आपने गलती से गलत बुक कर लिया। तो इस जनरल एंट्री में 7500 रुपीज डेबिट हो गए इंस्टेड ऑफ 5700। तो दैट मींस क्या हुआ कि आपने मोहन अकाउंट को 1800 रुपए से एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, और सेल भी आपने 1800 रुपए से फालतू बुक कर ली। तो बिल्कुल। अब आते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पे। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाएंगे आप? जो आंसर है इसका, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री ये बनेगी। भाई आपने सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। भाई सेल्स फालतू बुक कर रखी है आपने, सेल्स अकाउंट डेबिट 1800 रुपए से फालतू बुक कर रखी है ना भाई आपने। ये देखिए 5700 लिखा हुआ है, 1800 रुपए एक्सेस बुक कर ली आपने, 7500 डेबिट कर दिए और सेल्स में क्रेडिट कर दिया 7500 रुपए। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। आप मोहन को भी तो क्रेडिट करेंगे। भाई मोहन के अकाउंट का एक्स्ट्रा डेबिट कर रखा है आपने 1800 रुपीज से। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन गई, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। तो पहले वाले का तो ये है। आइए दूसरा समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया आपको कि रेक्टिफिकेशन एंट्री इस तरह से बनती है कि जो डिफरेंशियल था 1800 रुपीज से एक्सेस मोहन को डेबिट किया और सेल्स को एक्सेस क्रेडिट किया, तो उल्टी एंट्री बना दो ना 1800 की। हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। सेल्स आपने डेबिट कर ली, मोहन के अकाउंट को भी क्रेडिट कर लिया 1800 से। ठीक है। आइए दूसरा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू सोहन वाज रिकॉर्डेड टू सेल टू मोहन। यहां पे नाम ही गलत हो गया। बेसिकली क्या हुआ, 8500 सोहन को सेल करा, तो फिर क्या लिखते हैं आप? आपने मोहन को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड सेल टू मोहन। यहां हुआ क्या? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई आपने यही किया, कितना? 8500 रुपीज से किया। परफेक्ट। अमाउंट में कोई गलती हुई नहीं है, बिल्कुल। हुआ क्या, ये एक्चुअली सेल हुई थी सोहन को, 8500 सोहन को सेल हुई थी। तो आप क्या रेक्टिफाइड एंट्री क्या करेंगे? पहले की तो ये थी, दूसरे की
रेक्टिफाइड एंट्री होगी, आप सोहन अकाउंट डेबिट, अब आप डेबिट कर लेंगे ना 8500 रुपीज से। टू, आपने इसको फालतू डेबिट कर रखा है, इसको गलत कर रखा है, तो इसको वापस रिवर्स कर दो टू मोहन अकाउंट, समझ के करेंगे इसको, ठीक है। 8500 रुपीज से आपने जो गलती करी थी वो ठीक कर लिया और सही नाम को आपने डेबिट कर दिया, तो ये हो गया रेक्टिफाइड एंट्री नंबर 2। आइए बात करते हैं थर्ड नंबर की, क्रेडिट सेल। Credit sale of rupees 8500 to Meenu was recorded at sale to Meena. सेम चीज, यही गलती। अच्छा, इसमें अमाउंट में भी फर्क है, एस 5800 रुपए, एक तो नाम में गलती करी और फिर अमाउंट में भी करी, तो यहां पे क्या हुआ है वो मैं बता देता हूं। मीना, आपने क्या करा, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, भैया यही बुक करी आपने, कितने की, 5800 की बुक कर ली, लिखा हुआ है ना बुक में, लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई आपने 8500 रुपीज को जो मीनू को बेचा था उसमें आपने रिकॉर्ड करी मीना के नाम पे, वो भी 5800 पे, तो ये एंट्री करी। करना क्या चाहिए था, आपने मीनू को डेबिट करेंगे आप, क्योंकि बेचा तो मीनू को है ना, मीनू, ये देखो सही बंदा मीनू है, मीनू अकाउंट डेबिट कितने का बेचा था, 8500 रुपीज, ध्यान दीजिए 8500 रुपीज टू किसको, गलती किसको करी है, ये गलती किसको हुई आपसे, आपने मीना को डेबिट कर दिया, तो मीना को क्रेडिट कर लो भाई, ठीक कर रहे हैं ना, मीना अकाउंट डेबिट कितना 5800। अब सेल यहां कम बुक हुई है भाई, आपने 8500 रुपीज की सेल करी है ना, तो आप 5800 दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कितने की कम बुक हुई है, वो आप एक्स बढ़ा लो, सेल टू सेल्स अकाउंट, भाई आपको ये भी तो बढ़ानी पड़ेगी, तो 2700 यही आएगा ना, बिल्कुल 2700 रुपीज से आपने सेल भी कम बुक करी थी, आपने सेल को भी ठीक कर लिया, मीना के अकाउंट को जो 5800 से था वो करेक्ट कर दिया क्रेडिट करके, और करेक्ट नाम जिसको सेल करा था मीनू को, वो आपने सही रिकॉर्ड कर लिया। तो बच्चों इस तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 ट्रांजेक्शन। तो बच्चों अब हम देखेंगे फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन में क्या गलती हुई है, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन देखिए, लिखा हुआ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 8500 टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। भाई राम को माल बेचा था 8500 का, बट हमने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब परचेज ट्रीट कर ली, तो हमने क्या एंट्री करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। भाई हमने माल खरीदा वाली स्टेटस में एंट्री कर ली, परचेज बुक में डाल दिया ना, कितना 8500 रुपीज, 8500 रुपीज ये एंट्री कर दी। यहां हम बात कर रहे हैं रेक्टिफाइड एंट्री। एंट्री क्या होगी बच्चों, इस केस में क्या होगा, सेल की एंट्री करनी थी, सेल माल बेचा है राम को हमने, तो राम अकाउंट डेबिट ₹17,000, अभी बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना, अभी बताऊंगा 17,000 क्यों। टू सेल्स अकाउंट 8500 रुपीज टू, अभी बताऊंगा बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, परचेज अकाउंट 8500 रुपीज। ये रही आपकी नंबर 4 की रेक्टिफाइड एंट्री। अब बताता हूं कैसे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। यहां परचेज अकाउंट डेबिट टू राम है, एंट्री होनी चाहिए राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो राम को डेबिट करना चाहिए था। यहां राम को 8500 तो पहले 8500 तो डेबिट करोगे तो ये राम का अकाउंट नलीफाई होगा, प्लस
जो हमने सेल करी 8500 रुपीज, वो भी डेबिट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, 8500 इंटू 2, 17,000 रुपए। भाई एक तो ये खत्म करने के लिए 8500 प्लस 8500 जो सेल करा एक्चुअल एंट्री, तो 17,000 हो गया। करेक्ट, 17,000 से डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो एक्चुअल में सेल करी है 8500 की, टू परचेज अकाउंट, इसको खत्म करने के लिए, परचेज तो करी नहीं ना हमने, तो परचेज अकाउंट को नलीफाई करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये रही हमारी रेक्टिफाइड नंबर 4 की रेक्टिफाइड एंट्री। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन जो रेक्टिफिकेशन करना है, जिसका हमें क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन ₹1700 was entered in sales book as 7100। भाई गलती पैसे की हुई है, 1700 रुपए की जो हमने ओल्ड मशीनरी सोहन को बेची थी, हमने गलती से 7100 रुपए की सेल दिखा दी सेल्स बुक में। गलती क्या हुई वो बता रहा हूं आपको। आपकी मशीनरी हमने क्या करा है, किसको बेचा है, सोहन को, तो आप लिखोगे सोहन अकाउंट डेबिट 7100 टू मशीनरी अकाउंट, ये ओल्ड बनी थी जो हमने बेची है, ये एंट्री हो गई हमसे, गलती से ये वाली एंट्री हो गई। एंट्री बिल्कुल ठीक हुई है, अमाउंट में हेरफेर हो गया, गलत लिखी, 1700 रुपए की मशीनरी थी ओल्ड वाली, लेकिन लिख दिया हमने कि भाई सोहन को हमने 7100 में बेची। मशीनरी की वैल्यू भी ज्यादा दिखा रहे हो आप, क्रेडिट कर रहे हो, मशीनरी घट गई हमारी 1700 की, सोहन को भी ज्यादा दिखा रहे हो आप। तो आप क्या करोगे, रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए आपको सिंपल सा जो डिफरेंशियल आपका है, पहले तो ओल्ड मशीनरी अकाउंट डेबिट, यही वाला, कितने रुपए फालतू दिखा रहे हो क्रेडिट में, आप फालतू दिखा रहे हो ना भाई, 7100 दिखा रहे हो 1700 की चीज, तो करीब करीब आपका 7100 माइनस 1700, 5400 रुपए एक्स्ट्रा दिखा रहे हो आप, 5400 रुपीज फालतू दिखा रहे हो। तो आप 5400 रुपीज से मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू सोहन को भी अकाउंट आप फालतू डेबिट दिखा रहे हो, गलत डेबिट कर रखा है ना 5400 से, आप इसको ऐसे ठीक कर लेंगे। ये रही आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया ये पांचों रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर प्रैक्टिकल नंबर 4 का ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं अब आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री जनरल एंट्री में कैसे लिखते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।